पाठ 6 माता को पत्र। ये पत्र सुभाष चंद्र बोस ने 1912 में अपनी माता प्रभावती को लिखा था, जिसमें देश की दुर्दशा को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। पत्र के माध्यम से नेताजी ने अपने हृदय में उमड़ रहे देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। रांची, रविवार। आदरणीय मां, मुझे काफी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूं कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। मेज दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा है तो सचमुच मुझे दुख होगा। मां, मैं सोचता हूं कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है ये वर्तमान? वे आर्यवीर आज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते थे? आप मां हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की मां हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी मां अप्रभावित बनी हुई है? मेरी मां, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? मां, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है। आप देखिए कि हमारे धर्म की क्या हालत है। आप उन आर्यों की बात सोचें जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई थी, और अब उनके पतित वंशजों को देखें। आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट। बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। हमारा धर्म कहां से कहां पहुंच गया है। मां, इन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? क्या आपके हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मच जाता? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र नहीं है जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन मां की सेवा में समर्पित कर दे? बोलो मां, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीजों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अब और सोने का समय नहीं। हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सकें और मां की सेवा के लिए समर्पित हो सकें। हमें मनुष्य जीवन मिला है और साथ ही बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने से संतुष्ट रहें, इंद्रियों के दास बने रहें, केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जीते रहें, तो हमारे मनुष्य के रूप में जीने की क्या सार्थकता है? क्या वो जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा में समर्पित ना हो? मां, आप जानती हैं मैं आपको ये सब क्यों लिख रहा हूं। आप ही कहें ये सब बातें मैं किससे करूं? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इन्हें गंभीर मानेगा? जिनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आंच आएगी। लेकिन एक मां का जीवन स्वार्थ रहित होता है। अगर कोई मां अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो इस पर कोई क्या कह सकता है? ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा, और ऐसे में ये निश्चित है कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमियों का टोटा रहेगा, भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अगर ये बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो ये सब परेशानी किस लिए? अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहां सब कुशल होंगे, यहाँ सब सानंद है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष।